एक होटल में एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, यहाँ पर काम करने वाला एक बच्चा इतना बेवकूफ है कि जब मैं 50 और 500 वाले नोट उसके सामने रखता हूँ तो वह 50 वाला नोट उठा लेता है। यह सुनकर उसके दोस्त ने फौरन बच्चे को आवाज दी और उसके सामने 2 नोट रखा और फिर पूछा कि इनमें से ज्यादा पैसे वाला नोट कौन सा है। तो बच्चे ने 50 वाला नोट उठा लिया। एक आदमी जो दूसरी टेबल पर बैठा ये सब देख रहा था और हंस रहा था। उसने उन दोनों के जाने के बाद बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, कैसे गधे हो यार तुम, इतने बड़े होकर भी 500 और 50 के नोट में फर्क पता नहीं लगा सकते। बच्चा मुस्कुराया और बोला, ये आदमी अक्सर अपने किसी न किसी दोस्त को लाकर मेरी बेवकूफ़ी दिखाकर मजे लेने का काम करता है। मैं 50 वाला नोट उठा लेता हूँ और वह खुश हो जाता है। जिस दिन मैंने 500 का नोट उठा लिया उस दिन ये खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा और अब तक मैं 50 से 5000 बना चुका हूँ। जिंदगी भी इसी खेल की तरह है। हर जगह समझदारी की जरूरत नहीं होती। जहाँ समझदार बनने से खुद की ही खुशियाँ वापस लौट जाएं, वहाँ बेवकूफ बनने में ही समझदारी है। मैंने एक बच्चे से पूछा, आज आंगनबाड़ी क्यों नहीं गए? बड़ी मासूमियत से कहने लगा, कमबख्त, कल मुझे तौल रहे थे, क्या पता आज बेच दे। एक डॉक्टर चाहता है हर आदमी बीमार हो, वकील चाहता है हर आदमी झगड़ालू हो, पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी हो, ठेकेदार चाहता है हर आदमी मजदूर हो, दारू का ठेकेदार चाहता है हर आदमी शराबी हो, बैंक चाहता है हर आदमी कर्जदार हो, नेता चाहता है कि हर आदमी अनपढ़ हो, पुजारी चाहता है कि हर आदमी अंधविश्वास में डूबा रहे, लेकिन एक अध्यापक ही है जो हमेशा चाहता है कि हर स्त्री और पुरुष पढ़ा लिखा हो और जीवन में सफलता प्राप्त करके आगे बढ़े, जिससे वह खुद का अपने परिवार का। एक शराबी हमेशा शिव जी के मंदिर में जाता था और नियत समय पर पूजा पाठ करता था। एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिव जी के जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया और जाते जाते गणेश जी से बोला, छोटू पापा आए तो बता देना कि अंकल आए थे। एक बार स्कूल में मैडम पढ़ा रही तो बच्चों से सवाल पूछा, बताओ ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो सारे बच्चे बोले मैडम आगरा में। तो मैडम बोली, गलत जवाब, ताजमहल गाजियाबाद में है। सुनते ही बच्चे कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने यही बात घर पर बताई तो सारे बच्चों के माँ बाप इकट्ठा होकर अगले दिन हेडमास्टर के ऑफिस पहुंचे और बोले, आपकी मैडम बच्चों को गलत पढ़ा रही है, ताजमहल गाजियाबाद में बता रही है। फिर हेडमास्टर बोला, पहले तो सारे अपने अपने बच्चों की फीस जमा कराओ और दूसरा, आप 6 महीने से बुलाने से भी नहीं आ रहे हो और जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक ताजमहल तो गाजियाबाद में ही रहेगा। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने पर लगता है कि जैसे एमएलए बन गए हों और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला करके फंस गए हों। जनवरी को हिंदी में पौष कहते हैं, फरवरी को हिंदी में माह कहते हैं, मार्च को हिंदी में फागुन कहते हैं, अप्रैल को हिंदी में चैत्र कहते हैं, मई को हिंदी में विशाख कहते हैं, जून को हिंदी में ज्येष्ठ कहते हैं, अगस्त को हिंदी में सावन कहते हैं, सितंबर को हिंदी में भाद्र मध्य कहते हैं, अक्टूबर को हिंदी में अश्विन कहते हैं, नवंबर को हिंदी में कार्तिक कहते हैं, दिसंबर को हिंदी में मार्च कहते हैं। अमिताभ बच्चन भी ना बड़ा ही गजब आदमी है। पहले कौन बनेगा करोड़पति में रुपये जीतने के लिए कहता है, फिर कल्याण ज्वेलर्स से सोना खरीदने के लिए कहता है, फिर मुथूट फाइनेंस में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने के लिए कहता है और आखिर में जब कर्ज की किश्त भरने का टेंशन आए तो सर पर नवरत्न तेल लगाने के लिए कहता है और तेल लगाते वक्त कपड़ों पे गिर जाए तो घड़ी डिटर्जेंट से धोने को कहता है। ऊपर से गिरा बम 2024 खत्म, नीचे से निकला आलू 2025 चालू। आप लोग पियो बियर, मेरी तरफ से आप सबको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। लाइक करो, फॉलो